वेलकम बच्चों, मैं हूं निवेदिता और आज है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का सेकेंड लेक्चर, है ना। सेकेंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हेल्थ क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी पर्सन का एक हेल्दी होना आखिर किसको कहते हैं, है ना, वो पढ़ा था। हमने देखा था कि हम किस तरह से खुद को और हमारी सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हैं। हमने देखा था कि हमने देखा था कि किसी को डिजीज़ होना हम क्यों कैसे कह सकते हैं कि किसी को डिजीज़ है ना, ये देखा था हमने। हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। उन सारी डिजीज़ को पैथोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। ये देखा था हमने। हमने देखा था कि एक पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो आखिर आखिर कैसे डिजीज़ कॉज करता है, देखा था ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में हमारी बुक में ना अलग अलग पैथोजन के अलग अलग से डिजीज़ दिए गए हैं, है ना। जैसे कि कुछ वायरल डिजीजेस दी गई हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज दी गई, कुछ फंगल डिजीजेस दी गई हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बेसिकली। सबसे पहले डिजीज़ का नाम देखना है, उसके कॉजिंग ऑर्गन देखना है हमें, ऑर्गेनिज्म, है ना। उसके सिम्टम्स देखने हैं। अगर उनका टेस्ट दिया होगा तो टेस्ट देखेंगे और देखेंगे कि बस इतना ही तो था, इतना देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे पहले। चलिए, ये सब देखा था हमने, ये सब हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, देखो सबसे पहले अगर हम बुक देखें, आइए बुक देख ले थोड़ा। देखो हमने ये पढ़ा था, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर देखें हम डिजीजेस को, देखो तो यहाँ पे टाइफाइड से शुरू किया हुआ है ना। टाइफाइड से शुरू किया, तो हम देखेंगे, हम इनको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दे तो हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। जो डिजीज़ है वायरल वाली उनको वायरल में पढ़ेंगे, जो डिजीज़ बैक्टीरियल है उनको बैक्टीरियल में पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा इनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं डिजीजेस। सबसे पहला नंबर 1, बैक्टीरियल डिजीजेस शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम तो बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में दिए, बुक में दिया हुआ, बॉडी क्यों बोल रही हूँ मैं, जैसे कि डिप्थीरिया बैक्टीरियल है। नाम याद रखना है सबका, है ना, नाम याद रखना है। डिप्थीरिया दिया हुआ है, डिसेंट्री, प्लेग, जिसको डिटेल में पढ़ना है मैं बताऊंगी, ठीक है। प्लेग दिया है, फिर दो और दिए टाइफाइड और निमोनिया, ठीक है। टाइफाइड एंड निमोनिया। इनमें से दो हमें डिटेल में पढ़ना है, पहला टाइफाइड और दूसरा निमोनिया, ठीक है। बाकी सबके नाम याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से है, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, प्लेग, टाइफाइड एंड निमोनिया, ठीक है। क्लियर है। शुरू करते हैं टाइफाइड से, शुरू करते हैं निमोनिया से, ठीक है ना, या शुरू करते हैं हम लोग टाइफाइड से, ठीक है। टाइफाइड से शुरू करते हैं, चलिए यहाँ ये टाइफाइड, ठीक है। सबसे पहले इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है, कॉजिंग एजेंट है इसका सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। नाम याद रखना है, सैल्मोनेला टाइफी, नाम याद रखना है, ठीक है। इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसके दूसरा में देखना है इसके सिम्टम क्या क्या है। सिम्टम है इसका
उससे पहले देख लेते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मैंने लिखवाया था ना इतना, सिम्टम देखना है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखना है, टेस्ट देखना है, ठीक है। तो इसका ये जनरली फैलता है हमारे ओपनिंग से, हमारे माउस से फैल सकता है, या फिर हमारे एनल ओपनिंग, मतलब पीको ओरल रूट कहते हैं इसका, ठीक है। कहाँ से? कॉन्टैमिनेटेड contaminated contaminated फूड एंड वाटर। देखो मैंने बताया ये इन्फेक्शियस है, मतलब उस तरह से नहीं, जैसे एक पर्सन को हुआ, उसने कैसे बताऊं मैं, कंटामिनेटेड जैसे कि, मतलब देखो समझो, ठीक है। ये कंटामिनेटेड, जैसे कि इस सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ना, इससे कॉन्टिनेंट किसी के खाने में अगर है, किसी के पानी में अगर ये सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, तो उसने पानी पिया तो उसको हो सकता है ये, ठीक है, समझ गया। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर कहाँ से फैलता है? पीको ओरल रूट से। पीको ओरल रूट मतलब कि एनल ओपनिंग, जो ओपनिंग है मुंह का ओरल, पीको जहाँ से फीकल मैटर जो है बॉडी का वो निकलता है, ठीक है ना। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फैलता है ये, ठीक है। समझ गए, बुक में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनमें पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्रैम्स होते हैं बहुत, ठीक है, पेन होता है, क्रैम्स होते हैं बहुत, सस्टेन्ड फीवर रहता है, ठीक है, बहुत ही, कि फीवर बस हुआ ही हुआ है, ठीक है ना। 39 से 40 दिया हुआ आई थिंक, हाँ 39 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर का है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो इससे काफ़ी कम होगा, है ना, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है वो है इंटेस्टाइनल, मैंने बोला ना कि इंटेस्टाइन के थ्रू भी, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है इसमें। तो अगर बहुत ही सीवियर केस रहा, अगर इसका बहुत ही सीवियर केस रहा तो ये कैन बी फेटल, है ना, इससे जान भी जा सकती है, ठीक है, कैन बी फेटल, क्लियर, कैन बी फेटल। इसका टेस्ट कौन सा है? इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका लिख लीजिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका कौन सा है? इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है, नाम याद रखना है, ठीक है। इसकी एक कैरियर थी, सैल्मोनेला टाइफी की एक कैरियर थी, उसको टाइफाइड था कह सकते हो, या फिर हाँ, क्या करती थी वो, पट्टी करती थी और हाथ नहीं धोती थी, या फिर इस तरह की कोई कुक थी वो, ठीक है ना। तो वो क्या करती थी कि सबको फैलाते रहती थी टाइफाइड, उसके खाने को खाकर लोगों को टाइफाइड हो जाता था। उसका नाम था मैरी मेलन, मैरी मेलन नाम था उसका, ठीक है। इसको हम लोग एक नाम दिया था लोगों ने, टाइफाइड मेरी, टाइफाइड मैरी। ये क्या थी? कैरियर थी, इसके खाने को खाकर बहुत सारे लोग, ये कुक भी थी, इसके खाने को खा के बहुत सारे लोगों को क्या होता था? टाइफाइड हो जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया टाइफाइड? इतना ध्यान में रखना है, सारी बातों को ध्यान में रखना है टाइफाइड के केस में, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा में बैक्टीरिया में कौन सा पढ़ना है डिटेल में? वो है निमोनिया,
निमोनिया पढ़ना है, ठीक है। निमोनिया का कॉजिंग एजेंट दो दिया है, ठीक है। पहला है स्ट्रेप्टोकोक, ये भी देखो निमोनिया भी है ना, जो जैसे कॉमन कोल्ड फैलता है, कैसे ड्रॉपलेट से फैलता है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसी एक के कांटेक्ट में दूसरा आया, उसका जो ड्रॉपलेट है किसी को लगा तो उसको फैल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ऐसे मत ही लिखो, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब क्या, ये भी इन्फेक्शियस ही है ना, इन्फेक्शियस है ना। इसके कॉजिंग एजेंट्स दो दिए गए, एक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक मिनट, निमोनी ये दिया गया है ना, यही नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यही है शायद, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दूसरा है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दोनों याद रखना है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। दो हो गए इसके कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है। ये देखो ये इन्फेक्शन करता किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंस आ जाता है कि बताओ कॉमन कोल्ड में और निमोनिया होने में क्या डिफरेंस है ना। तो कॉमन कोल्ड क्या करता है, सिर्फ नेजल पैसेज को, जो पैसेज है नाक से लेके, ठीक है, कंडक्शन उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये पूरा लंग्स के एल्वियोली तक को इन्फेक्ट कर देता है निमोनिया, है ना। तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट, एक बार बुक में इसको देख लेते हैं, ठीक है, आइए देखो निमोनिया क्या करता है, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो इनफैक्ट एल्वियोलाई को ही ये इफेक्ट कर देता है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इन्फेक्शन, ठीक है। द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये किसको इफेक्ट करता है, इनफैक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। क्या होता है एल्वियोलाई में, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ना, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर जब एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया तो उसमें ऑक्सीजन जाने का तो जगह ही नहीं बच गया फिर, ठीक है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, है ना, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिम्टम क्या होंगे, एक तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। इसमें भी फीवर आएंगे, फीवर आएगा बहुत, ठीक है, ठंड लगेगी, चिल्स, फीवर, चिल्स, कफ होगा, खांसी आएगी बहुत, हेडेक होगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जिससे पता चलता है कि हाँ निमोनिया है वो है लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है। फिंगर के नेल और लिप ग्रे ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश,
क्लियर यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है? तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर? इसके बाद पढ़ेंगे हम वायरल, ठीक है ना। इसके बाद वायरल डिजीज पढ़ेंगे, उसमें कॉमन कोल्ड है और कुछ और वायरल डिजीजेस के नाम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बुक में आई थिंक इतना ही दिया है बैक्टीरियल का, अगर कुछ और दिया होगा तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ही है, ठीक है ना। इसके बाद वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे। वायरल डिजीज में मेरे ख्याल से सिर्फ डिटेल में पढ़ने के लिए कॉमन कोल्ड ही है, तो कॉमन कोल्ड कर लेंगे। चलिए आइए वायरल डिजीजेस पे। वायरल, ठीक है। वायरल डिजीजेस, ठीक है। वायरल डिजीज के नाम देखेंगे पहले कुछ वायरल डिजीजेस के, और उसके बाद कॉमन कोल्ड है मैं पढ़ना डिटेल में, ठीक है ना। सबसे पहला कॉमन कोल्ड है, फिर वायरस चिकनगुनिया भी वायरल ही है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, मम्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है। ये सब भी बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, ये सब जो है ना। हेपेटाइटिस बी आई थिंक, हेपेटाइटिस, ठीक है। इतना जानना अभी, ठीक है ना। तो कुछ नाम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन कोल्ड, फिर है कॉमन कोल्ड, फिर है डेंगू, चिकनगुनिया, ये दोनों फैलता किससे है? एडीज मॉस्किटो से। देखो मैंने वेक्टर पढ़ाया था ना, यही वेक्टर होते हैं, ये फैलाते हैं इसको, मॉस्किटो, ठीक है। डेंगू चिकनगुनिया हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। रेबीज आ गया। देखो रेबीज भी जिसको हुआ ना, वो तो अब मतलब कोई क्योर नहीं है उसका, है ना। फिर एड्स भी तो वायरल ही है ना, है कि नहीं? एड्स वायरल ही है। फिर मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, ठीक है। पोलियो है, सब वायरल है, ठीक है। मीजल्स, मम्स, पोलियो, सब वायरल है, ठीक है। पढ़ना किसको है डिटेल में? कॉमन कोल्ड को। आइए देख ले। कॉमन कोल्ड, देखो ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना। इन्फेक्शियस होता है कॉमन कोल्ड, होता है कि नहीं? और क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब एक छींका कोई किसी के सामने ना, तब भी हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये क्या करता है? पहले तो ये ग्रुप ऑफ वायरस से कॉज करता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं राइनो वायरस, ठीक है ना। राइनो वायरस कहते हैं, जो इनके कॉजेटिव वायरस होते हैं उनको कहते हैं राइनो वायरस, ठीक है। उनको राइनो वायरस कहते हैं, ओके। ये किसको करता है? ये सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है,
ठीक है ना। नेजल पैसेज और रेस्पिरेटरी पैसेज को, लंग्स को कभी भी ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, यही तो डिफरेंस बताया था ना मैंने, इनफेक्ट नेजल पैसेज, नेजल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, पैसेज को इन्फेक्ट करता है ये पैसेज, बट डू नॉट इन्फेक्ट लंग्स, ये ध्यान रखना है। निमोनिया क्या करता था, वो तो एकदम पूरे के पूरे लंग्स को, एल्वियोलाई तक को इफेक्ट कर देता है, लेकिन ये नहीं करता, ये लंग्स को नहीं करता, ठीक है। बस इतना ही जानना है इसमें, ओके। तो हमने पढ़ लिया है, बैक्टीरियल पढ़ लिया है और वायरल पढ़ लिया है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया। अब कुछ हेलमेंथीज के डिसऑर्डर दिए हुए, हेलमेंथिक डिसऑर्डर, डिजीजेस, हेलमेंथिक डिजीजेस दिए गए, उनको देख लेते हैं। दो दिया गया, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, ये दोनों एक ही है। एक और दिया गया एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस को ही फाइलेरियासिस कहते हैं और दूसरा वाला है एस्केरियासिस, दोनों हेलमेंथीज ही हैं, ठीक है, हेलमेंथ्स डिसऑर्डर डिजीज, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तीसरा कौन सा है, हेलमेंथिक डिजीज, ओके, क्लियर दिख रहा है साफ साफ। चलो शुरू करते हैं। दो दिया गया है हमारे पास, एक मैंने बोला एस्कैरियोसिस, कैरियोसिस, और दूसरा वाला कौन सा है, एलिफेंटियासिस, को इधर लिखेंगे, ठीक है। एस्कैरियोसिस किससे होता है, हमने पढ़ा कॉमन राउंड वर्म होता है, कॉमन राउंड वर्म तो क्या बोलते हैं, अस्कैरस बोलते हैं ना, है ना, उससे होता है। किससे होता है ये, कॉमन राउंड वर्म, उसका नाम क्या है, अस्कैरस, उससे होता है एस्कैरियासिस, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसका सिर्फ एक होस्ट होता है, देखो ये ना पूरी लाइफ साइकिल अपना सिर्फ एक होस्ट के अंदर बताता है, वो है ह्यूमन, ओके। ये कैसे फैलता है, वही कि अगर इसके अंडे वाले खाने को तुमने खा लिया, किसी खाने में किसी पानी में इसका अंडा है, उसको हमने खा पी लिया, तो ये हमारी बॉडी में आ जाएगा, अंडा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और ये क्या करता है, मतलब ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई होता है ना, कभी कभी तो पूरा इंटेस्टाइन भर देता है, सोचो ना, मतलब बहुत खतरनाक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, क्या तो था, एक मिनट रुको ज़रा, एक बार इसको बुक से रीडिंग लगाते हैं, ठीक है। देखो स्कैरस, मलेरिया रहने दो, अभी मलेरिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अस्कैरस देखो यहाँ, अस्कैरस द कॉमन राउंड वर्म, वुशरेरिया एंड वुशरेरिया द फाइलेरियल वर्म, ये तो अलग हो गया, इन एलिफेंटियासिस की बात कर रहा है, ठीक है। आर सम, एक मिनट रुकना जरा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, और बड़ा नहीं होगा ये बच्चों, ठीक है। तो इतना ही, ठीक है। कहाँ था, कैरिस की बात कर रहे थे हम लोग, इस देखो देखो यहाँ से, मस्कुलर पेन तो है ही, ठीक है, पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस। देखो क्या होता है, जब किसी पर्सन को ये है तो उसके अंडे भी हैं उसके बॉडी में, तो वो क्या करता है, जब वो आदमी पॉटी करता है ना, तो उसके अंडे उसकी पॉटी में आ जाते हैं। अब अगर उसकी पॉटी किसी वाटर सोर्स से जाके मिल गया, वही पानी किसी और ने पी लिया, तो क्या होगा,
उसको भी हो जाएगा ये अस्कैरिस, उसकी बॉडी में भी चला जाएगा, है ना। तो वो इस तरह से फैलता है, ठीक है। तो देखो द एग ऑफ द, एक मिनट बच्चों, द एग अरे द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड along with the feces of the infected person which contaminates soil water plant। देखो सॉइल में भी है, वाटर में भी है, प्लांट्स में भी, कभी कभी तो फ्रूट वेजिटेबल के अंदर भी होता है, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू contaminated वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक है। समझ आया, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है, ओनली वन होस्ट, यहीं पे लिख देती हूँ, उसको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ, ओनली वन होस्ट। कौन सा होस्ट होते हैं इसके, कौन होस्ट होता है, ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल ये बिताता है। कहाँ रहते हैं, लिव्स ह्यूमन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं ये, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहीं पे एकदम पूरा इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करेंगे, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज करेंगे, मतलब एकदम ही तबाही मचा के रख देंगे, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज कॉज करेंगे, ठीक है। स्प्रेड कैसे होंगे, स्प्रेड बाय food and water contaminated with eggs of Ascaris, spread by food and water contaminated by eggs of, जिस पानी में इसके अंडे हों, ठीक है, अस्कैरस। तो हो जाता है क्या, अस्कैरियासिस हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फाइलेरियासिस, ठीक है। जो वो आदमी दिख रहा था ना, उसकी देखो कैसी डिफॉर्मिटी हो गई है पूरी बॉडी में, कैसा अजीब सा, ऊपर पतला रह गया, इधर पूरा फूल सा गया, एकदम अजीब से इसके पैर हो गए, है ना, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, इसको कहते हैं फाइलर, देखो हाथी के पैर जैसे, तो इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है। जनरली लोअर बॉडी में ही होती है, ठीक है। इसको कहते हैं फाइलेरियासिस, और एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस कहते हैं या एलिफेंटियासिस कहते हैं। फाइलेरियल वर्म होता है, फाइलेरियल वर्म होता है जिसको कहते हैं वुशरेरिया, ठीक है। वुशरेरिया भी दो तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, वुशरेरिया ब्रैंकोफ्टाई और वुशरेरिया मलाई, ठीक है। फाइलेरियल वर्म होता है, किन से होता है ये फाइलेरियल वर्म, वुशरेरिया ब्रैंकोफ्टी और दूसरा वुशरेरिया मलाई, ठीक है। इनसे ये एलिफेंटियासिस होता है। आई थिंक इनको भी वेक्टर लगता है, जब मच्छर काटता है तभी होता है शायद ये, ऐसा थोड़ा याद नहीं है अभी अच्छे से, बट हाँ शायद इसी तरीके से होता है ये भी, ठीक है ना।
तो क्या कहता है ये इन्फ्लेमेशन करता है, कैसे फूल जाता है ना पूरा ऐसा, तो ये क्या करता है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है लोअर बॉडी पार्ट में जनरली, है ना। कैसे लिम्फ जो वेसल्स होते हैं ना, लिम्फ जिन ट्यूब में लिम्फ जिन वेसल्स में लिम्फ फ्लो कर रहा हो, है ना, उनको ब्लॉक कर देता है ना। उसी की वजह से क्या हो जाती है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन inflammation of lower body part due to blockage of lymph vessels, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हेलमेंथिक डिजीजेज। ओके, हेलमेंथिक डिजीज यहाँ पे एक हमारे पास प्रोटोजोल दिया हुआ है, और भी है, मलेरिया भी है, ठीक है। तो मलेरिया भी हम करेंगे, एक प्रोटोजोल दिया है वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर फंगल दिया हुआ है, पहले प्रोटोजोल कर लेते हैं। प्रोटोजोल हमारे पास कौन सा है, प्रोटोजोल डिजीज नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोटोजोल कर लेते हैं। अरे रे ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे प्रोटोजोल कर लेते हैं, ठीक है। मलेरिया, देखो मलेरिया पढ़ेंगे, एड्स, कैंसर, मैं सोच रही हूँ पहले एड्स और कैंसर पढ़ा दो, फिर इम्यूनिटी पे चले, सारे डिजीजेस एक साथ हो जाएंगे। क्या कहता, सही रहेगा ना। तो अभी हम लोग, अभी तो टाइम है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिजीजेस ये कंप्लीट करते हैं, फिर एड्स और कैंसर कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इम्यूनिटी पे, है ना। तो इम्यूनिटी हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग ड्रग अब्यूज करेंगे, ठीक है। चलो अभी हमारे पास का कौन सा है, प्रोटोजोल, है ना, 4 प्रोटोजोल डिजीजेस। पहला है एंट अमीबा का कॉज करता है अमेबिक डिसेंट्री, ठीक है। अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है, इसका नाम क्या है, एंट अमीबा, इसके कॉजिंग ऑर्गन का नाम पहला है कौन सा, अमेबिक डिसेंट्री। कौन कॉज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, याद रखना है नाम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। कॉज करता है क्या, अमीबिक डिसेंट्री करता है, ठीक है। इसके वेक्टर्स होते हैं, इसके भी याद रखना है, वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई वेक्टर है इसका। मुझे लगता है मैंने यार किसी और का भी वेक्टर लिखवाना शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी लिखो, अगर कुछ याद आएगा बीच में बता दो, ठीक है। और इसके थोड़े मोटे सिम्टम्स है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिम्टम क्या है इसका, सिम्टम है इसका होना कॉन्स्टिपेशन होना, अब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प, ठीक है। कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन होना, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, ठीक है। फिर स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, सोचो
पट्टी के साथ साथ बहुत सारा म्यूकस और ब्लड क्लॉट भी आता है, ठीक है। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। एंटमी एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसका। तो अमेबिक डिसेंट्री में बस यहाँ तक ही याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी। दूसरा है हमारे पास मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का बिल्कुल डिटेल में करना है, उसका कॉजिंग एजेंट क्या है, वेक्टर क्या है, उसकी लाइफ साइकिल, वो भी डिटेल में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मलेरिया से लेके हम लोग एड्स और कैंसर भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।